ये कहना ठीक होगा? हर एक जोन के लिए एक अपना एक पर्टिकुलर कलर पैलेट होता है। जी बिल्कुल, हर जोन के लिए एक अलग कलर पैलेट माना जाता है। 16 जोन्स कहे गए हैं वास्तु में, तो हर 16 जोन में हर जोन का एक अपना अलग। जब भी इंसान अपना घर बनाता है, घर बनाते वक्त उसे कलर जब वो डिसाइड करता है, उस वक्त उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो नॉर्थ जोन में अगर आपने रेड कलर दे दिया तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी लाइफ से बीमारियां जाएंगी ही नहीं। और उसी तरह से अगर आपने साउथ ईस्ट में ब्लू कलर डाल दिया, ये आपकी लाइफ में जो लिक्विड कैश है उसको डिले कर देगा या उसको बिल्कुल ही। रिलेशनशिप का जोन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर आपने रेड डाल दिया या फिर आपने ग्रीन कलर डाल दिया, ग्रीन जोन है हमारा। कलर्स सिर्फ डेकोरेशन का हिस्सा नहीं होते, ये घर की एनर्जी को भी डिनोट कर सकते हैं। आपके घर में किस तरह की एनर्जी है, इस चीज का पता चलता है कलर्स से। क्या बेडरूम, किचन और हॉल डेकोरेशन के लिए आप इसमें किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर जगह की अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है। टोटल 16 जोन्स में से हर जोन का एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो आखिर किस जोन में कौन सा कलर किया जाए, इस बात का पता कैसे करें? आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो शालू घोष मैम, और आज हम इनसे ही ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो 16 जोन्स हैं उनमें से हम किस जोन में कौन सा कलर करें, किस तरह की एनर्जी के लिए किस कलर का यूज़ किया जाए ताकि हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहे। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते शालू मैम। नमस्ते मैम, ओम नमः शिवाय। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम नमः शिवाय मैम, आपको भी सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी महादेव की कृपा से बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम। तो जैसे कि आज का हमारा पॉडकास्ट जो है वो कलर पे बेस्ड है। कलर्स कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर हमें करना है, किस तरीके की एनर्जी के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर कलर्स को वास्तु में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? आयुषी जी, हमारा ये पूरा यूनिवर्स या फिर हमारी बॉडी 5 महाभूत पर ही डिपेंड करता है जी। जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और हर महाभूत का एक अलग ही जोन या फिर एक अलग ही कलर माना जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं जल की, सबसे पहले वाटर एलिमेंट का कलर है वाइट। वाटर वाइट होता है या फिर वाटर ब्लू होता है। वाटर अगर गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो वो काले पे चला जाता है। तो ये 3 कलर्स हम वाटर के ले लेते हैं, ब्लू, लाइट ग्रीन या फिर ब्लैक। और अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं वायु माने एयर एयर हमें किससे मिलती है? एयर हमें पौधों से मिलती है। तो पौधों के 2 ही रंग होते हैं, जैसे कि हरा, पौधे हरे होते हैं। अब हरे में भी बहुत सारे वेरिएशंस होती हैं। या फिर ब्राउन, पेड़ों की लकड़ी ब्राउन होती है। तो 2 कलर्स हो गए, हरा और ब्राउन। और अगर हम इससे आगे चलते हैं, फायर, अग्नि दिशाओं में हम रेड कलर्स ले लेते हैं। रेड के डिफरेंट टोन्स होते हैं, वो या तो पीच की तरफ चला जाता है या फिर पिंक की तरफ चला जाता है। तो रेड, पिंक और पीच हमारी अग्नि को डिनोट करते हैं। अच्छा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की, अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का कलर हमेशा येलोइश टोन्स पे जाता है या फिर बेज टोन्स पे चला जाता है जी। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने स्पेस एलिमेंट की। स्पेस या फिर मेटल एलिमेंट या ईदर भी बोलते हैं उसको, जहां पर हमारे मेटल्स आ जाते हैं। मेटल्स, सिल्वर एलिमेंट, ग्रे एलिमेंट या फिर हम यहाँ पे ऑफ वाइट शेड्स की भी बात कर लेते हैं। हमारा वाइट भी ले लिया जाता है जब हम स्पेस एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये 5 महाभूत और 5 कलर्स ही डिनोट करती है हमारी बॉडी भी, हमारी अर्थ भी और पूरा यूनिवर्स। ये कहना ठीक होगा कि हर एक जोन के लिए एक अपना एक पर्टिकुलर कलर पैलेट होता है? जी बिल्कुल, हर जोन के लिए एक अलग कलर पैलेट माना जाता है। 16 जोन्स कहे गए हैं वास्तु में, तो हर 16 जोन में हर जोन का एक अपना अलग कलर माना जाता है। तो मैम, क्योंकि आपने अभी कहा कि 16 जोन्स टोटल होते हैं और 16 जोन का अपना एक कलर होता है, तो हर वक्त जब भी इंसान अपना घर बनाता है, क्योंकि घर एक ही बार बनता है, घर बनाते वक्त उसे कलर जब वो डिसाइड करता है, उस वक्त उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आजकल ना एक एस्थेटिक ब्लाइंडनेस कहा गया है। इस वर्ड को अगर मैं कहूँ थोड़ा सा इलेबरेट करके हम बात करते हैं इस बारे में, एस्थेटिक ब्लाइंडनेस क्या चीज़ होती है। पिंटरेस्ट पे बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब भी अपना घर डिज़ाइन करते हैं तो वो पिंटरेस्ट से कॉपी करते हैं और अपने घर को उसी तरह से
डिजाइन कर देते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ नॉर्थ डायरेक्शन की, नॉर्थ डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, पिंक कलर ले आएंगे या फिर डार्क ग्रीन कलर ले आएंगे, या फिर ऐसा भी कई लोगों के घर में देखा गया है कि एक पर्टिकुलर दीवार को ही उन्होंने डिफरेंट कलर से पेंट कर दिया, बाकी सारा घर अलग कलर का है लेकिन एक दीवार उन्होंने एक डिफरेंट कलर की ले ली। अब अगर हम बात करते हैं उनके फेवरेट कलर की, तो वो फेवरेट कलर उसी के अंदर डाल देते हैं कि मेरा तो कलर रेड मुझे फेवरेट था तो इसलिए मैंने इस दीवार को रेड कलर डाल दिया। अभी पीछे ही मैंने एक कंसल्टेशन की थी वेस्ट दिल्ली में, वहां पर उन्होंने हर कमरे में एक दीवार को अलग कलर दे रखा था। अगर हम उनके नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो उन्होंने वहां पर ग्रीन कलर डाल रखा था और उस ग्रीन कलर पे उन्होंने पूरे फैमिली की कोलाज डाल रखा था, और जो उनको इतना हैम्पर कर रहा था, क्योंकि अगर नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर आ जाता है तो हमारा सपोर्ट सिस्टम हिला देता है, और वहां पर उन्होंने जब पिक्चर्स लगा दी अपनी पूरी फैमिली की तो पूरी फैमिली की बॉन्डिंग ही वहां पर खत्म हो गई। तो इस तरह से हमें अपने जोन्स के अकॉर्डिंग ही कलर्स में जाना चाहिए, उनको हैम्पर नहीं करना चाहिए अपने फेवरेट कलर लगाने के लिए। तो मैम यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अगर कोई इंसान अपना घर बनाते वक्त वास्तु एक्सपर्ट की सलाह ले रहा है तो कलर करवाते वक्त भी वास्तु एक्सपर्ट की कंसल्टेशन उसको ज़रूरी है। वास्तु एक्सपर्ट आपके घर को पर्टिकुलर जोन्स के हिसाब से आपके कलर्स डालेगा। सपोज अगर वो नॉर्थ जोन है तो नॉर्थ जोन में अगर आपने रेड कलर दे दिया तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी लाइफ से बीमारियां जाएंगी ही नहीं। और उसी तरह से अगर आपने साउथ ईस्ट में ब्लू कलर डाल दिया, ब्लैक कलर डाल दिया, तो ये आपकी लाइफ में जो लिक्विड कैश है उसको डिले कर देगा या उसको बिल्कुल ही खत्म करता चला जाएगा। मैम तो अगर मैं ये बोलूँ कि कलर जो है वो पर्टिकुलरली किसी एक जैसे आपने कहा कि पूरे घर को अलग कलर कर रखा है पर पर्टिकुलरली एक दीवार पे अपना फेवरेट कलर उसने लगा दिया, तो उस एक दीवार की वजह से पूरे घर की एनर्जी अफेक्ट होगी। हाँ बिल्कुल, एक दीवार की वजह से पूरे घर की एनर्जी अफेक्ट इसलिए होती है क्योंकि वहां पर एक रॉन्ग कलर आ गया। जब भी हम घर को प्लान करते हैं तो हम एक फ्लोर प्लान बनाते हैं और उस फ्लोर प्लान के ऊपर एक शक्ति चक्र लगाकर पूरी डायरेक्शंस डिनोट करते हैं। 360 डिवाइड बाय 16, हर जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्रीज की मेरी डायरेक्शन बन जाती है, मेरा जोन बन जाता है। अगर उस पर्टिकुलर जोन पे मैं उस दीवार पे कलर देना भी चाहती हूँ तो मुझे जोनल कलर देना चाहिए। अगर मुझे नॉर्थ में कलर देना है तो रेड कलर की बजाय मैं ब्लू में जा सकती हूँ, मैं लाइट ब्लू कर दूं या लाइट ग्रीन कर दूं, या फिर मैं थोड़ा सा अगर मुझे ब्लैक शेड भी लाना है तो मैं नॉर्थ में दे सकती हूँ रादर कि साउथ ईस्ट में देने की बजाय, या फिर अपने साउथ वेस्ट को ब्लैक कलर करने के बजाय। तो वास्तु एक्सपर्ट आपको ये सलाह देता है कि इस जोन में आपका ये कलर जा सकता है और इस जोन में आपको ये कलर नहीं लगाना चाहिए जो आपकी ग्रोथ को, अपॉर्चुनिटीज को हैम्पर कर सकता है। अच्छा मैम, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं जिसमें वो कलर्स को कंबाइन करके, मिक्स करके, लाइक किसी एक कलर को पर्टिकुलरली डाल दिया, उसके बाद दूसरा कलर साइड में, देन तीसरा कलर उसके बगल में, तो वो आपस में ना मिक्स होने लगती हैं। वो इस तरीके से कलर्स को पेंट करते हैं अपने पर्टिकुलरली वॉल्स को, तो क्या ये उन्हें हैम्पर कर सकता है? फिर वहीं जोनल बैलेंसिंग की बात आती है आयुषी जी। अगर हमारा जोन उसको अलाउ करता है, उस बैलेंस को अलाउ करता है या उस कलर पैलेट को, कलर कॉम्बिनेशन को अलाउ करता है तो हम दे सकते हैं। फिर वहीं मैं बात करती हूँ, अगर नॉर्थ में उन्होंने ग्रीन ले लिया, ब्लू के साथ वाइट के शेड्स दे दिए तो अलाउड है। लेकिन अगर वही चीज़ें अगर आपने अपने वेस्ट में डाल दी तो वो आपके गेन्स को, आपकी फुलफिलमेंट को, आपकी विश की फुलफिलमेंट को हैम्पर करती है और वो डिले करती है। मतलब अगर एक दीवार पे मैंने वाइट कलर या फिर बेज कलर किया, उसके ऊपर जो डेकोरेशन थी वो डेकोरेशन मैंने गलत कलर से कर दी, तो वो हैम्पर करेगा? पिंक कलर आपने डाल दिया साउथ ईस्ट में अलाउड है, लेकिन अगर उसके ऊपर आपने ब्लू कलर भी डाल दिया, ब्लू कलर की कोई डेकोरेशन दे दी, ब्लू कलर के आपने वहाँ पे कृष्णा जी बना दिए या फिर आपने शिव जी बना दिए, तो वो हैम्पर करेंगे क्योंकि वो ब्लू कलर वहाँ हैम्पर कर रहा है रादर की कुछ और देने की बजाय। मतलब यहाँ पे भगवान की भी फोटो काम नहीं करती? भगवान की जी की फोटो हमेशा ईशान कोण में लगानी चाहिए, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारा पूजा घर में ही हमारे ईष्ट होने चाहिए। अगर आप उनको घर में किसी और भी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो आपको नहीं ले जाने चाहिए। अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की, तो साउथ ईस्ट में मेरी माता, अगर मैं लक्ष्मी माता की, सिर्फ लक्ष्मी माता की फोटो या उनकी मूर्ति लगाती हूँ साउथ ईस्ट में, या दुर्गा माता की पूजा करती हूँ साउथ ईस्ट में, तो वो अलाउड है। लेकिन अगर मैं उसको साउथ वेस्ट में कर रही हूँ तो वो अलाउड नहीं है। साउथ वेस्ट में पितरों का जोन आता है और पितरों के जोन में अगर मैं अपनी माता की पूजा कर रही हूँ तो वो अलाउड नहीं है। हमने दीवार की तो बात कर ली, लेकिन अगर नीचे फ्लोरिंग पे हमने कारपेट डाल रखी है और वो कारपेट का कलर जो है वो वहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा, तो इससे कोई प्रॉब्लम?
कारपेट का कलर बैलेंस नहीं हो रहा तो भी वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो जोन ही उस कलर का डिनोट नहीं करता। और अगर एक बात आपको बताती हूँ, अगर हमारे पूरे घर में पूरी जो फ्लोरिंग है, मार्बल लगा हुआ है या टाइल्स लगी हुई हैं और वो सेम कलर की ही डिनोट है, चाहे वो ग्रे है, चाहे वो बेज है, चाहे वो ऑफ वाइट है, तो वो उतना हैम्पर नहीं करती हैं, चाहे वो कोई भी जोन हो, क्योंकि वो पूरे न्यूट्रल हो गई और वो पूरे घर को बैलेंस करती हैं। उसी तरह से अगर हमारे फ्लोरिंग में अगर कहीं एक पर्टिकुलर छोटा सा मैट आ गया, लेकिन अगर मैंने ग्रीन कलर का मैट अपने वेस्ट डायरेक्शन में डाल दिया, तो वो वहीं पर मेरी डायरेक्शंस को हैम्पर करेगा, मेरी जो फुलफिलमेंट है विश की उसको हैम्पर करता ही जाएगा। तो मैम जैसे कि काफ़ी वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं, आपने भी बताया था किसी पॉडकास्ट में कि साउथ वेस्ट में रेड कलर नहीं होना चाहिए, एंड उन्होंने साउथ वेस्ट में डेकोरेशन के लिए कुछ ऐसा रख रखा है जो रेड कलर का है, तो क्या वो हैम्पर करेगा उन्हें? जी बिल्कुल करेगा। साउथ वेस्ट में रेड कलर एंटी कलर है, क्योंकि रेड डायरेक्शन है हमारी साउथ ईस्ट की अग्नि की, और साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट, वहां पे पृथ्वी तत्व आ जाता है। पृथ्वी तत्व के जो रंग है वो है येलो, बेज, या फिर हम ब्राउनिश टोन पे भी जा सकते हैं, मस्टर्ड टोन पे भी जा सकते हैं अगर हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं। Okay. लेकिन अगर मैंने वहां रेड कर दिया तो वो मेरी जो साउथ वेस्ट के जोन को है वो बढ़ा रहा है, क्योंकि वो रेड कलर वहां पे पेरेंट एलिमेंट आ गया। तो रेड कलर अगर साउथ वेस्ट में मेरी बढ़ा रहा है और साउथ वेस्ट ऑलरेडी मेरा बढ़ा हुआ है, तो वो उसको हैम्पर करेगा। जैसे कि साउथ वेस्ट में हम बेडरूम्स ले जाते हैं, जो मास्टर बेडरूम्स होते हैं मेनली हम साउथ वेस्ट में ही देते हैं या फिर वेस्ट में देते हैं। अब साउथ वेस्ट में अगर आपने कोई फ्लावर्स डाल दिए, रोज डाल दिए, और वो बहुत ही एक्स्ट्रा आपने उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाल दिए और एक्स्ट्रा मात्रा में डाल दिए, तो वो आपको हैम्पर करेंगे ही। मैम इन केस किसी ने डेकोरेशन के लिए अपने प्लांट्स को लगाया, ठीक है, एंड ईस्ट डायरेक्शन में उन्होंने प्लांट्स को लगाया, ग्रीन कलर के प्लांट्स, लेकिन उसके जो फ्लावर्स हैं ना वो किसी और कलर के हैं, वो एंटी हैं उस डायरेक्शन से, तो क्या वो हैम्पर करेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लावर्स जो हैं वो कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं। जी। तो प्लांट्स हमेशा ही हमारी घर के अंदर फिक्स नहीं होते हैं, जो प्लांट्स हैं वो ही फिक्स्ड होते हैं। प्लांट्स को हमें हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। उस जी। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका येलो कलर का फ्लावर आ रहा है, वो एक दिन आएगा, अगले दिन चला जाएगा, 2 दिन के लिए रहेगा मैक्सिमम, वो हफ्ते के लिए रह लेगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं रहेगा। अगला फ्लावर जो आएगा वो उसके बाद आएगा, कब आएगा हमें नहीं पता। घर में जो फ्लावर्स होते हैं वो इतना हैम्पर नहीं करते अगर प्लांट्स की डायरेक्शन हमने सही रखी हुई है। इवन रेड कलर के जो फ्लावर्स होते हैं या येलो कलर फ्लावर हो गया या कोई और कलर का फ्लावर हो गया, तो चल जाते हैं, क्योंकि फ्लावर्स आर नॉट फिक्स्ड। तो मैम अगर मान लीजिए कि हमने जैसे यहाँ पे भी डेकोरेशन के लिए ग्रीन कलर के प्लांट्स रख रखे हैं, और इन ग्रीन प्लांट्स के साथ में इनमें फ्लावर्स भी होते हैं किसी पर्टिकुलर कलर के, और वो एंटी होते हैं उस जोन के अकॉर्डिंग, तो क्या वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं? सबसे पहले तो आर्टिफिशियल प्लांट्स हमें नहीं रखने चाहिए। अगर हम उनकी डेली की डेली हम उनकी सफाई कर रहे हैं तो हमें रखने चाहिए। अब आर्टिफिशियल प्लांट्स क्या करते हैं, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट की और वो डस्ट है जो पार्टिकल्स हमारे आसपास घूमती रहती है, हम नीचे अपने घर की सफाई तो करते हैं, झाड़ू से कर दिया या हमने पोछा लगा दिया, लेकिन जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उनको डेली क्लीन नहीं करते। अगर आप उनको डेली क्लीन करते हो तो आप उनको रखिए। और जहाँ पर हम बात करते हैं फ्लावर्स की, अब आर्टिफिशियल प्लांट एक ही डायरेक्शन में फिक्स्ड है, उसका जो फ्लावर है वो भी वहीं पर फिक्स्ड है, तो वो हमें नहीं रखने चाहिए अगर वो एंटी जोन है। अगर रेड कलर का फ्लावर है और आपके वो ग्रीन जोन में रखा है या फिर ईस्ट जोन में रखा है, तो आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर वो आर्टिफिशियल प्लांट्स फिक्स हो गए। मैम रिलेशनशिप और अगर फैमिली में हार्मनी बनाकर रखनी है, तो फिर कौन सा ऐसा कलर है आइडियल कलर और आइडियल जोन जिसमें हमें ये कलर पर्टिकुलरली करना चाहिए? रिलेशनशिप का जोन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर आपने एंटी कलर डाल दिया तो आपके रिलेशनशिप हिल जाएंगे। जैसे हमने पहले भी बात की, साउथ वेस्ट में अगर आपकी अग्नि आ गई, अग्नि यानी कि आपके घर का बर्नर आ गया या फिर वहां पर आपका सेप्टिक टैंक WC के फॉर्म में आ गया, तो आपके रिलेशनशिप्स हिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है, तो ना आपकी अग्नि है वहां पर, ना आपका WC आ रहा है वहां पे, लेकिन आपने वहां पे एंटी कलर्स ले आए। साउथ वेस्ट का एंटी कलर हो गया रेड, जैसे अभी हमने बात की। साउथ वेस्ट के जोन में अगर आपने रेड डाल दिया या फिर आपने ग्रीन कलर डाल दिया, ग्रीन जोन है हमारा ईस्ट का, वो हमारे साउथ वेस्ट में अगर आपने डाल दिया, अगर आपने प्लांट्स रख दिए अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट के, तो आपके रिलेशनशिप्स वो प्रॉब्लम करेगा, रिलेशनशिप्स में हैम्पर करेगा। मैम क्या यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि हम अपने मास्टर बेडरूम के जोन्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे रखें?
मास्टर बेडरूम अगर आपका ईस्ट में आ रहा है तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्लांट्स इन ईस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन वही प्लांट्स इन वेस्ट आपको प्रॉब्लम्स देंगे, आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज देंगे, क्योंकि वहां पे आपके जो गेन्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अब मेरे बेडरूम में मुझे क्या गेन्स चाहिए? मुझे अपना रिलेशन अच्छा चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपनी विश फुलफिलमेंट चाहिए। किस तरह में चाहिए? मुझे अपने प्रोडक्टिविटी में, जो काम मैं कर रही हूँ उसमें अच्छा प्रोडक्टिविटी चाहिए, जो मेरा बिजनेस है वो अच्छा चलता रहे। वहां पर वो हैम्पर करेगा, वो मेरे गेन्स ही नहीं आने देगा, वो जो मेरी क्लाइंट्स हैं वो मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देंगे। अगर हम बात करते हैं टेरेस गार्डन की, बहुत लोग टेरेस गार्डन बनाते हैं और ऊपर से उसमें ग्रीन कलर की शीट लगा देते हैं ताकि वहां पे हमारी जो सन की यूवी रेज हैं वो ना आए। अब वो बन गया उनका कवर्ड एरिया। अब कवर्ड एरिया बन जाने से वो जो टेरेस गार्डन है वहां पर जो वेस्ट में जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो उनकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, वो उनके गेन्स को अपलिफ्ट नहीं होने देते। क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्टॉक में रिजेक्शन आ जाती है लोगों की, अगर उनका टेरेस गार्डन बना हुआ है, कवर्ड है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए। मैम, आपने अभी बात की फायर एलिमेंट की, तो किचन के कलर और फायर एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है फिर? किचन आपकी बनी हुई है साउथ ईस्ट में। हर साउथ ईस्ट की किचन में 90% साउथ ईस्ट की किचन में जिनके घर भी मैं गई हूँ उन्होंने ब्लैक स्लैब लगा रखा है। ब्लैक कलर है नॉर्थ का कलर अगर आपने साउथ ईस्ट में डाल दिया तो आपका कैश फ्लो लेकर चला गया, आपकी लिक्विडिटी चली गई, आपकी डाइजेशन प्रोसेस खराब हो गई। मैंने कितने सारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी हैं लेडीज के अंदर, घरों की लेडीज के अंदर, जहां पर उन्होंने साउथ ईस्ट में ब्लैक स्लैब लगा रखा है। तो वहां पर आपको ब्लैक स्लैब नहीं लगाना। ब्लैक स्लैब हमें किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगाना, वो हेल्थ इश्यूज देता ही है। अब अगर हमारी किचन साउथ ईस्ट में है लेकिन उसके अंदर मैंने ब्लू कलर का कलर्स डाल दिए, ब्लू कलर के मैंने अपने कबर्ड बना दिए, या फिर मैंने जो अपना फ्लोरिंग है वहां पे ब्लू कलर के डाल दिया, मेरी टाइल्स ही ब्लू कलर की आ गई, तो अगेन वो हैम्पर करेगा, क्योंकि ब्लू इज नॉर्थ जोन, ब्लू नॉर्थ का जोन है और वहां पे मैंने अपनी अग्नि के ऊपर पानी दे दिया, मैंने अपने हाथ से अपनी अग्नि को बुझा दिया। तो वहाँ डाइजेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स आते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स आते हैं, पीसीओडी पीसीओएस भी देखे गए हैं ऐसे किचन्स के अंदर। मैम, अगर ऐसा हो कि जो बर्नर है वो पर्टिकुलरली हमारा ईस्ट के साइड में हो और जो किचन का स्लैब है वो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का स्लैब हेल्थ इश्यूज देता है। अब ईस्ट की डायरेक्शन में ग्रीन कलर का स्लैब होना चाहिए आपका, तो वहाँ पर हम ये जो रेमेडी देते हैं वो ग्रीन कलर की ही रेमेडी देते हैं। ग्रीन कलर का पत्थर आप अपने स्लैब पर लगा लीजिए, या फिर सिर्फ अपने बर्नर के नीचे ही आप ग्रीन कलर का पत्थर लगा लीजिए, तो भी वो आपकी रेमेडी हो जाती है उससे, और आपको जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं आते हैं। मैम, अगर घर हम बना रहे हैं तो हमारे घर में बड़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो बच्चों के रूम का जब कलर हम डिसाइड कर रहे हैं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि लड़की है तो पिंक कलर हो गया, लड़का है तो ब्लू कलर हो गया, सारी चीज़ें ब्लू कलर की रख दी। तो उनके रूम का कलर डिसाइड करते टाइम किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? अभी 2 दिन पहले ही सोनीपत में एक कंसल्टेशन ली थी, वहाँ पर बेटा और बेटी एक ही रूम में सो रहे थे। बेटी के जो बेड का कलर था वो पिंक था, थोड़ा सा दूर ही बेटे का जो बेड का कलर था वो ब्लू था, और रूम की डायरेक्शन थी वो वेस्ट डायरेक्शन थी। अब वेस्ट डायरेक्शन में रेड कलर भी एंटी है, ब्लू कलर भी नहीं होना चाहिए वेस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो हमारा चाइल्ड कलर माना जाता है वेस्ट के लिए, नॉर्थ का कलर है, ठीक है, वेस्ट के बाद हमारा नॉर्थ आता है, तो वो चाइल्ड कलर माना जाता है, जो हमारी ग्रोथ को कम करता है, जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन की जो गेन्स है उनको कम करता है। और पिंक तो बिल्कुल ही एंटी है हमारे वेस्ट के लिए, क्योंकि पिंक इज जो रेडिश टोन आ गया वो हमारा फायर एलिमेंट है, तो फायर ने जो मेरे गेन्स आ रहे हैं वो हिला दिए, वो जला दिए। तो वो बिजनेस में उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उन सर का बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, स्टॉक क्लियर्स नहीं हो रहे थे, और जो रॉ मटेरियल था वो डिफेक्टिव आ रहा था, बार बार क्लाइंट्स के इशू आ रहे थे, तो उन्होंने इसीलिए मुझे कंसल्टेशन लिए बुलाया था। तो मैंने उनको यही दिखाया कि सर आपने जो पिंक कलर है वेस्ट में डाल रखा है, और जो वो आपके बेटे की जो बेड है और जो आपका बेटे का कबर्ड है वो भी ब्लू कलर का आ रहा है, तो सबसे पहले आपको इसको चेंज कराना है। तो अब उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना तो फंड नहीं है कि हम इसको चेंज कराएं, तो हमें इसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर हमने उनको सिर्फ यही बोला कि आप इनको विनाइल शीट से कवर कर दीजिए। विनाइल शीट एक सिंपल पेपर, चार्ट पेपर की तरह होता है, जो कि बहुत ही सस्ता चीप माना जाता है, और उसको आप खुद भी लगा सकते हैं या फिर आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। तो आपको पूरा बेड चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ वहाँ पर विनाइल शीट लगाकर सिर्फ उसका कलर चेंज करना है। इवन जो अलमीराज हैं, कबर्ड्स हैं, तो उसके ऊपर भी हम विनाइल शीट लगवा देते हैं, ताकि वो जो कलर्स हैं वो मैटर ना करें। कलर्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट देते हैं कलर्स, क्योंकि जोनल कलर्स अगर आपने नहीं लगाए तो आपकी ग्रोथ में, आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला देते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं कि अपना घर बनवाया, घर बनाने के बाद वो पीवीसी शीट लगाते हैं,
तो उन शीट का जो कलर है ना, उस पे फ्लोरल डिज़ाइन होता है। उन फ्लोरल डिज़ाइन का पर्टिकुलरली एक कलर हो गया, तो क्या वो कलर अफेक्ट करेगा? अगेन अगर वो पीवीसी पैनल आपका जोनल कलर का है तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब फ्लावर्स हैं या फ्लोरल पैटर्न्स हैं तो हमारे नॉर्थ वेस्ट में नहीं आने चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में आएंगे मेरा सपोर्ट हिल जाएगा। वो सिर्फ मैं नॉर्थ में ले सकती हूँ, वो भी तब ले सकती हूँ अगर मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, मेरा हॉरोस्कोप उसको अलाउ करता है, बैलेंस करता है। अदरवाइज नहीं लेना चाहिए नॉर्थ में भी। हम नॉर्थ ईस्ट से लेकर जहां भी मेरा ईस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट तक हम सिर्फ फ्लावर्स के कलर या फिर हम फ्लोरल पैटर्न्स लेकर जाते हैं। अदरवाइज अगर हमने वेस्ट में ले लिया, वेस्ट में प्लांट्स अलाउड नहीं है, तो फ्लोरल पैटर्न अगर व्हाइट कलर में भी मैंने वेस्ट में लगा दिया तो मुझे प्रॉब्लम देता है, क्योंकि फ्लोरल पैटर्न्स या फिर ईस्ट की जो हर कलर्स हैं या फिर ईस्ट के पैटर्न्स हैं वो भी अलाउड नहीं है मेरे वेस्ट में, तो मुझे हैम्पर करते हैं। मैम अगर यहीं पे हमने अभी तक तो बात की वो थी घर की, यानी कि पर्टिकुलरली किसी के होम की। अगर हम पर्टिकुलरली स्टडी रूम की और ऑफिस की बात करें तो क्या सेम फिलॉसफी फॉलो होगी या फिर कुछ डिफरेंस है? स्टडी रूम अगेन जोनल कलर पे डिपेंड करता है कि आपने किस जोन में बना रखा है। अगर वो स्टडी रूम आपका नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको वहाँ पे ऑफ वाइट देना चाहिए या फिर लाइट ग्रीन बेज कलर में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर वो स्टडी रूम आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में है तो वहाँ भी ऑफ वाइट चलेगा, लाइट ग्रे भी चल सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर डार्क कलर्स दे देते हैं, ब्लैक कलर्स दे देते हैं, ब्लूज दे देते हैं, तो वो आपको हैम्पर करते हैं। अगर मैं बच्चों के रूम की भी बात करती हूँ तो एक घर में मैंने ये देखा था कि बच्चों के रूम के अंदर उन्होंने ऊपर सीलिंग के ऊपर स्टार्स और मून लगा रखे थे। अब हमें क्या चाहिए? स्टार्स और मून्स क्या डिनोट करते हैं? रात डिनोट करते हैं, नाइट डिनोट करते हैं। हमें अपने बच्चे को सनराइज देनी चाहिए, हमें अपने बच्चे को ग्रोथ देनी चाहिए। जो ग्रोथ है वो कौन देता है? सन ग्रोथ देता है। स्टार्स हमेशा रात डिनोट करते हैं। तो इवन दिन के टाइम भी उनके जो बच्चे थे वो डिनोट क्या कर रहे थे? वो रात को डिनोट कर रहे थे। जो उनका रूम था वो रात को डिनोट कर रहा था। तो बच्चों की जो कंसंट्रेशन थी वो कम हो रही थी। उनकी जो वो एफर्ट्स थे, जो वो पढ़ाई में एफर्ट्स तो बहुत डाल रहे थे लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो जब उनका घर देखा गया तो उनका देखा कि ये जो ऊपर उन्होंने सीलिंग पर जो रात डिनोट कर रखी है वो उनको अफेक्ट कर रही थी। तो वहां पर हमने उसको कलर्स को वहां पर हमने चेंज कराए और उसके बाद से उनकी कंसंट्रेशन लेवल्स भी बढ़े और उनका रिजल्ट भी अच्छे आने लग गए। मैम आजकल ना लोग क्या करते हैं कि डार्क थीम रखते हैं, ठीक है, अपने किसी पर्टिकुलर रूम का, या फिर उन्हें डार्क कलर्स पसंद होते हैं। तो डार्क कलर्स को हमेशा लोग नेगेटिवली लेते हैं, लाइक ब्लैक कलर हो गया या फिर बिल्कुल नेवी ब्लू कलर हो गया जो देखने में ब्लैकिश लगता है, ठीक है। जो ये डार्क कलर्स होते हैं ये हमेशा नेगेटिव ही होते हैं या फिर इनका यूज़, इनका इस्तेमाल जो है वो किसी पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पॉजिटिव वे भी इनका हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम कलर बैलेंसिंग करते हैं या जोनल बैलेंसिंग करते हैं, फ्लोर प्लान पे शक्ति चक्र लगाकर काम करते हैं तो हमें एक बार चार्ट मिलता है। उस बार चार्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ जोन्स छोटे होते हैं और कुछ जोन्स बहुत बड़े होते हैं। तो जो कम वाले जोन्स हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं। जब हम बढ़ाते हैं उन जोन्स को तब हम कलर बैलेंसिंग करते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ईस्ट की, जो मेरा ईस्ट का पेरेंट है वो मेरा नॉर्थ है, तो मैं ईस्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ब्लू कलर ले आती हूँ ताकि जो मेरा ईस्ट है वो बढ़ जाए। हमेशा हम पेरेंट एलिमेंट ही यूज़ करते हैं जब हमें अपना चाइल्ड को बढ़ाना होता है, क्योंकि पेरेंट सपोर्ट देते हैं और चिल्ड्रन जो होते हैं वो एलिमेंट्स को कम करते हैं या हमारी एनर्जीज को कम करते हैं। तो अगर मुझे अपने ईस्ट को बढ़ाना है तो मैं वहां पर थोड़ा सा ब्लू कलर डाल देती हूँ। उसी तरह से अगर मुझे अपने वेस्ट को बढ़ाना है तो मैं वहाँ थोड़ा सा येलो कलर लेकर आ जाती हूँ। अब मैं दीवारों पे येलो कलर नहीं डालती हूँ। वो मैं क्या करती हूँ, या तो मैंने अगर कोई सोफ़ा दिया हुआ है तो उसमें मैंने कुशन्स डाल दिए या सोफ़े का कलर ही मैंने ऐसा दे दिया। अब सोफ़े का कलर्स तो क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा तो उसमें हम सोफ़े का कवर डाल देते हैं जो कभी कभी हम चेंज भी कर सकें और उसको वो धुल भी जाता है आराम से, क्योंकि उस पर डस्ट वगैरह आती रहती है सोफ़े पर। या फिर हमने उसमें कुशन्स डाल दिए या फिर हमने वहाँ के कर्टेन्स भी चेंज करके हमने उन कलर्स को दे दिया। पीछे हमने काम किया था झज्जर के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस में। उस प्रिंटिंग प्रेस में इतने डिफरेंट कलर्स उन्होंने ले रखे थे और सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी जो काम था वो बहुत कम हो रहा था। अब प्रिंटिंग का आपको पता ही है, जो प्रिंटिंग है इंटरनेट के आने से बहुत कम हो गई है। तो पहली एक इशू तो यही था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम बहुत सारी और भी काम करते हैं, हमारे पीवीसी पैनल्स तक भी हमारे प्रिंट होते हैं, लेकिन हमारा काम बहुत कम हो गया है, बहुत स्लो चल रहा है, कुछ ना कुछ स्टेग्नेशन आती चली जा रही है। कभी रॉ मटेरियल नहीं आ पाता ठीक से, कभी कोई रिजेक्शन आ जाती है, कभी क्लाइंट को हमारा सामान पसंद ही नहीं आता।
था। अब जब उनके हम विजिट करने गए तो उनका ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी, पहली बात वो नेगेटिव जोन में रखी हुई थी, साउथ साउथ वेस्ट में रखी थी, इसलिए वहां पर वो मैल फंक्शन भी हो जाती थी उसकी बार बार। जो उनका रॉ मटेरियल था वो भी उन्होंने गलत डायरेक्शन में रखा हुआ था, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ था। रॉ मटेरियल हमने वहां से शिफ्ट कराया, उसको प्रॉपर जोन में डलवाया, और उसके बाद जो उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी उसको हमने साउथ वेस्ट में शिफ्ट कराया। साउथ वेस्ट एक जरा सा ही छोटा सा जोन होता है साउथ साउथ वेस्ट के पास में, जहां पर हमने उनको शिफ्ट करा दिया। जो उनकी रिजेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए हमने उनके जो फिनिश प्रोडक्ट था उनको हमने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखवाया। जब हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखवाते हैं तो लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं। ये जोन होता है जब हमें किसी को कोई अट्रैक्ट करना हो, तो अगर हम अपने सैंपल्स भी अपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं तो वहाँ पे हमारे जो काम है उससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह एक और चीज़ हमने वहाँ देखी, उसके अंदर वहाँ पे उन्होंने येलो कलर्स डाले हुए थे अपने साउथ ईस्ट के अंदर। येलो कलर यानी कि मैंने अपना अर्थ एलिमेंट डाल दिया साउथ ईस्ट के अंदर फायर में। फायर मेरी ग्रोथ अगर जहाँ होनी चाहिए, जहां मेरी लिक्विडिटी होनी चाहिए, कैश फ्लो आना चाहिए, उसको मैंने डाउन कर दिया। वहां पे मैंने अर्थ डाल दी, मिट्टी डाल दी। वहां पर किसके ऊपर मिट्टी डाल दी? अपनी फायर के ऊपर, या फिर अपने जो लिक्विडिटी है, जो अपना कैश फ्लो है, उस पर मिट्टी डाल दी। तो वहां पर उनके कलर्स चेंज कराए। वहां पे उनके कलर्स भी बहुत दीवारों पे नहीं थे, उनके कहीं पे सोफा रखे हुए थे, कहीं पे उनके कुशन्स रखे हुए थे। तो छोटे छोटे छोटी छोटी चीजों की प्लेसमेंट्स हमने चेंज करा के, ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट हमने चेंज करा के उनके काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमने देखे उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। और आज की डेट में उनका काफ़ी काम अच्छे से चल रहा है। उनके जो स्टॉक्स थे वो आगे बढ़ रहे हैं और रिजेक्शन की प्रॉब्लम्स भी बहुत कम हो गई हैं। अगर ऐसे ही मैं ये कहूँ कि किचन में जो आपने अभी कहा कि ग्रीन कलर का वहाँ पे पत्थर लगवा दो, ग्रीन कलर का अगर वहाँ शीट लगा दिया जाए, देन शीट बहुत सस्ती होती है, पत्थर बहुत महंगा भी आता है। ठीक है, 6-7 हज़ार में एक पत्थर आ जाता है। उसको काम करवाने में, उसको लगवाने में अराउंड 10,000 का खर्चा आ जाता है। वहीं शीट हमारी 250-300 रुपये में आ जाती है। अमेजोन पे आपकी शीट अवेलेबल है, तो आप वहाँ से शीट लेकर आप खुद भी वहाँ पे लगा सकते हैं। कई घरों में लोग खुद ही काम कर लेते हैं, शीट खुद ही लगा लेते हैं। तो वो एक बहुत ही चीप ऑप्शन है। अगर आप उस पर जाना चाहते हैं तो आप उसी से आप रेमेडीज कर सकते हैं। मैम काम दोनों सेम करेंगे? काम दोनों सेम करेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ ग्रीन कलर डालना है। कलर मेरा चेंज होना चाहिए, चाहे वो पत्थर की फॉर्म में हो या फिर शीट की फॉर्म में हो, दोनों काम करते हैं और इक्वल काम करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि शीट है वो थोड़ी थोड़ी आपकी फट जाएगी, तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। 1-1.5 साल में आपकी शीट वो फट जाती है तो आपको रिप्लेस करना है। पत्थर है आपका परमानेंट है, तो अगर आपको परमानेंट ऑप्शन चाहिए, परमानेंट काम कराना है, तो आप पत्थर डलवाइए, लेकिन शीट भी इक्वल ही आपकी रेमेडी करती है। मैम अभी क्योंकि हम कलर्स की बात कर रहे हैं, तो इन केस किसी ने अपने घर में पूरी तरह कलर करवा लिया है, रीपेंट नहीं करवाना चाहता, तो हर एक पर्टिकुलर जोन के लिए कोई रेमेडी है? देखिए, कलर्स की एज सच तो कोई रेमेडी नहीं है। कलर्स हमें हटाने ही पड़ते हैं, लेकिन अब वो किस तरह से हटाने हैं, मुझे दोबारा रीपेंट तो नहीं कराना, क्योंकि पेंट का बहुत खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किया जाता है पेंट। उसमें मेरा करीब 1 लाख रुपए एक नॉर्मल घर में लग जाता है। तो उसको रेमेडीज देनी है, तो मैं क्या रेमेडीज दूंगी? अगर एक ही दीवार पर उन्होंने एक कलर करा दिया, लेकिन मुझे उस दीवार को ही पूरा चेंज करना है, तो वहां पे मैं पीवीसी पैनल्स की ऑप्शन में जाती हूँ, जो कि काफी चीप होती हैं पेंट से। या फिर मैं वहां पर एक वॉल पेपर भी लगवा सकती हूँ, जो कि उस जोनल कलर का होगा। या फिर हम उसके अंदर ब्लाइंड्स भी लगा देते हैं। आजकल बहुत चीप ब्लाइंड्स भी आती हैं, जो कि पूरी की पूरी वॉल पर लग जाती हैं, तो वो भी उतना खर्चा नहीं रहता है। मैम अगर कंसल्टेशन की बात करें, तो आपने इतनी सारी कंसल्टेशन की है, तो कंसल्टेशन के दौरान ये कलर डिसाइड करना, ये किस प्रोसेस का हिस्सा होता है? सबसे पहले हम चेक करते हैं एंट्रेंस। जब भी हम किसी घर के या किसी ऑफिस का या फिर किसी इंडस्ट्री का काम करते हैं, सबसे पहले एंट्रेंसेस देखते हैं। वो एंट्रेंसेस के बाद हम आते हैं उनके WC पे, किचन पर, उनके बेडरूम्स पर, उनके सेल्स ऑफिस पर। और अगर हम बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स भी हमारी लाइफ में बहुत ही मैटर करते हैं। जोनल कलर्स अगर हमने नहीं लगा रखे तो हमें उनको बैलेंस करना होता है। अब वही है, चाइल्ड एलिमेंट से बैलेंस करना है या फिर पेरेंट एलिमेंट से बैलेंस करना है, ये बार चार्ट बनने के बाद ही देखा जाता है। उस बार चार्ट के हिसाब से ही हम उसको बैलेंस करते हैं। अब बार चार्ट क्या चीज है? वो बार चार्ट है कि उस एरिया में, एक पर्टिकुलर जोन में आपने किस तरह के कलर्स डाल रखे हैं, उसी से वो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स देता है आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहें कि रीपेंट ना करवा के वो खुद भी अपने घर का कोई एक पर्टिकुलर जोन या हिस्सा देख सकते हैं, तो वो कौन सा जोन होगा जिसे वो सबसे पहले चेक करें, और कौन सा कलर होगा जिसे उन्हें चेंज करवाना चाहिए? सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपने रेडिश कलर्स डाल दिए,
रेडिश कलर्स डालने से आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपकी जॉब है, जो आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो आने लगेंगे। जो जॉब में आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं, आपको देखना चाहिए आपका नॉर्थ में कहीं रेडिश टोन्स नहीं आ रहे हैं। और अगर आपकी फाइनेंस हिल रहे हैं तो भी आपको सबसे पहले अपना नॉर्थ चेक करना है। नॉर्थ में अगर आपने रेड कलर्स डाल दिए तो आपको प्रॉब्लम ही आएगी, येलो कलर डाल दिए तो भी आपके जॉब के अंदर इश्यूज आते ही रहेंगे। अभी मैंने पीछे एक केस किया था मुंबई में, उनके नॉर्थ जोन में उनका डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम आ रहा था। ड्राइंग रूम में सारा सोफा उनका रेड कलर का था, उसके ऊपर जो उनके कुशंस रखे थे वो भी रेड कलर के थे, रेड कलर के ही उनके कर्टन्स थे। तो जब उनसे हमने पूछा कि इतना रेड कलर आपने नॉर्थ जोन में क्यों किया हुआ है, तो बोले हमें पहली बात तो यही नहीं पता कि नॉर्थ जोन है ये, दूसरी बात हमारी जो जॉब्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हस्बैंड की जॉब में भी प्रॉब्लम थी, वाइफ की जॉब में भी प्रॉब्लम थी, और जो बच्चे थे उनको जॉब मिल ही नहीं रही थी। तो जब उनके वो रेड कलर्स वहाँ से उनके सोफा से हटाए गए तो वो उनकी जो जॉब की प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट होनी शुरू हो गई। हस्बैंड को प्रमोशन में मिली, वाइफ की भी प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो गई, और दोनों बच्चों को उनकी जॉब्स मिल गई उसके बाद। अच्छा, तो इतना मैटर करता है नॉर्थ जोन का रेड कलर। अगर नॉर्थ जोन में आपका रेड कलर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, आपके घर से बीमारियां और दवाइयां जाएंगी ही नहीं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आपका रेड कलर आ रहा है तो आपको माइग्रेन इश्यूज भी देता है। तो अगर आपका सर दर्द रेगुलर बेसिस पे रहता है तो चेक कीजिए आपके नॉर्थ में रेड कलर है। और अगर हम दूसरी डायरेक्शन की बात करते हैं, वो जो फाइनेंसिस की डायरेक्शन है, वो है मेरा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में जैसे कि हमने पहले भी बात की, किचन भी आ जाती है। किचन में भी हमने पूरी किचन को रेड कलर दे दिया, एस्थेटिक्स है जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर मेरा फेवरेट कलर रेड है। बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर रेड होता है, लेकिन पहले आपको अपना चार्ट भी देखना चाहिए, हॉरोस्कोप देखना चाहिए। बहुत लोगों को रेड कलर यूज करने के लिए मनाही की जाती है। अगर हम बात करते हैं अपने हॉरोस्कोप की, तो हॉरोस्कोप में हमारा जो मंगल है वो डिनोट करता है मांगलिक होने पर। तो मांगलिक अगर आप हैं तो आपको रेड कलर यूज नहीं करना चाहिए, ना अपने कपड़ों में करना चाहिए, ना अपने घर में ज्यादा रेड करना चाहिए। अब किसी का रेड कलर बहुत फेवरेट होता है, तो रेड कलर अगर आपका फेवरेट तो यू शुड गो फॉर लाइटर टोन्स ऑफ रेड, यानी कि आप पिंक में चले जाइए, आप पीच में चले जाइए, रादर कि आप रेड कलर को अपने घर में लेकर आए। उसी तरह से अगर हम साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर ले आए, या फिर मैंने ब्लू डाल दिया, रॉयल ब्लू कलर डाल दिया, या फिर मैंने अपनी टाइल्स में साउथ ईस्ट में ले आई तो मैंने अपनी साउथ ईस्ट में अपनी अग्नि के ऊपर पानी डाल दिया। अग्नि के ऊपर पानी यानी कि मेरा डाइजेशन हिल गया, मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, मेरे को बर्निंग सेंसेशन हमेशा रहेगी, या फिर मेरे यूट्रस में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर अपने साउथ ईस्ट के अंदर मैंने पानी डाल दिया, यानी कि मैंने ब्लू कलर ले आई या फिर ब्लैक कलर ले आई। इवन इश्यूज भी हमने देखे अगर हमने साउथ ईस्ट में पानी डाल दिया है या फिर हमने ब्लू कलर डाल दिया है। तो सबसे पहले मुझे नॉर्थ जोन चेक करना है और अपना साउथ ईस्ट चेक करना है। मेरे साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर मेरी कैश, मेरी लिक्विडिटी, मेरे फाइनेंसेस हिल जाएंगे और वो हमेशा ही डाउन रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि आखिर कलर वास्तु में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो हमें क्लियर करवाया। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके किसी रिलेटिव या फिर फ्रेंड के घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सबसे पहले कलर को चेक कीजिए, वास्तु के अकॉर्डिंग वो कलर कहीं रॉन्ग तो नहीं है। और ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर कीजिए, ताकि सामने वाले इंसान को भी, सामने आपके रिलेटिव्स जो हैं, आपके फ्रेंड जो हैं, उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर ये पॉडकास्ट वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी भी कोई पर्सनल क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम पॉडकास्ट लेकर आएँ तो आप हमें सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू मैम। थैंक यू।